संत महापुरुषों की वाणी रूपी दर्पण में स्वयं को देखो, निहारो और जो कमियां हैं उसे निकालो। कमियां निकलेगी तुम हल्के हो जाओगे, कमियां निकलेगी तुम शुद्ध होते जाओगे। मन को ही तो समझना है, मन को ही तो जानना है। सारी फसाद की जड़ है मन। इस संसार में आना से जाना लेकर सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, जहां भी द्वैत है, द्वैत का जन्मदाता मन है। और द्वैत की प्राप्ति का मतलब मन से परे होना, क्योंकि जहां मन नहीं है वहां अद्वैत है, एक है। जहां मन है वहां दो है, और मन को ही समझना है। साहब कहते चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। कहां टेढ़ा टेढ़ा चलता है भाई? क्यों अकड़ करके चलता है? क्यों ऐंठ के चलता है? किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड? क्या तुमने पा लिया ऐसा जो घमंड करने जैसा है? क्या मिल गया तुम्हें? क्या जान लिया तुमने? ऐसा क्या है जो तुम्हें मौत से बचा सके? ऐसा क्या तुमने पा लिया जो मौत भी ले जाने की हिदायत दे दे, आज्ञा दे दे? मौत तो सब छीन लेती, जितने लेके आए उतने लेके जाओ। सत्य है कि नहीं? जितना लेके आए तो शरीर में एक कपड़ा भी नहीं था, जाओगे तो भी बिना कपड़े के जाओगे। बाकी तो सारा यही छूट जाना। क्या लेके आए थे? कर्म का संस्कार, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये तीन कर्म है। वर्तमान के द्वारा हम कर्मों का संचय करते हैं। वही संचय कर्म, संचित कर्म जब भोगोन्मुख होता है वही प्रारब्ध कहलाता है। उसी को हम किस्मत कहते हैं, उसी को हम भाग्य कहते हैं, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध हो या संचित हो, तुम्हारा ही किया हुआ है, तुम्हारा ही संग्रहित है, तुम्हारा ही संचय किया हुआ है, तुम्हारा ही कमाया हुआ है। इसलिए मैं बिल्कुल दो टुक बात करता हूं। सुख और दुख का देने वाला कोई नहीं। कौन सुख दुख कर दाता, निजकृत भोग कर्म भोग सुन भ्राता। मानस में भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाते हैं, उपदेश करते हैं। हे भाई, सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, सब। ये अकाट्य सत्य है। साहब कहते हैं आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। स्वयं का है, सब हमारा है, लेकिन ये मन है, कभी भी स्वीकार नहीं करता। ये मन अपने को देखता ही नहीं। मन सदा दूसरे को देखता है। सुख मिला, दुख मिला, हानि हुई, सब दूसरे के कारण। विचार करो ना, ये कितना चालाक, कितना होशियार। ये मन सदा दूसरों पर संदेह करता है, सदा स्वयं पर कभी संदेह नहीं करता। सभी हमेशा दूसरे पर संदेह करता है। पता नहीं आया है वो कैसा होगा, कौन होगा, क्या होगा। संदेह करना मन का स्वभाव है, संशय करना मन का स्वभाव है, भ्रम ये मन का स्वभाव है। इसलिए साहब कहते ता मन को चिन्हो मोरे भाई, मन को चिन्हो। सारी फसाद की जड़ है मन, मन है मन। आप स्वयं विचार करो, आप कभी मान सम्मान का अनुभव करते हो किसके कारण से? मन के कारण से। कभी आप अपना अपमानित महसूस करते हो मन के कारण से। कोई अच्छा लगता है मन के कारण से, कोई बुरा लगता है मन के कारण से। मन में ही प्रेम पैदा होता है, मन में ही घृणा पैदा होती है, मन में ही द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, सब मन के कारण है। मन की उत्पत्ति है। मन को चीनो। सदा दूसरे पर संदेह करने वाले मन को चीनो। और मन के प्रति हमारा ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास कि ऐसा विश्वास किसी पर नहीं होता। मन पर पूरी श्रद्धा है हमारी, पूरा भरोसा है। संसारी व्यक्ति का तो पूरा भरोसा, जैसा मन करेगा हम वैसा करेंगे, जो मन चाहता है वही हम करेंगे। और ये मन सदा दूसरे को देखता है। कोई जीवन में दुख आया तो किसी के कारण, या तो पति के कारण, या पत्नी के कारण, या भाई के कारण, या माता पिता के कारण। इस घेरे से बाहर निकले तो आस पड़ोस के कारण, इस घेरे से बाहर निकले तो समाज के कारण, हाँ? और आखिरी सीमा है भगवान के कारण। ये भगवान, ये परमात्मा, बस मैं एक ही मिला, मुझे ही देखा तुमने,
सारा कचरा मेरे पे ही डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सब पे डाल देते, थोड़ा थोड़ा दुख सबको बांट देते। ये मन है, सदा दूसरे को देखता, स्वयं को नहीं देखता, अपनी तरफ नहीं देखता। एक आदमी की उम्र थी 90 साल, उसका बड़ा बेटा ही 70 साल का था। अब जिसका बड़ा बेटा 70 साल का हो तो उसका नाती भी 50 से कम क्या होगा, होगा ना। और नाती का भी आ गया था, जिसको शायद पंथी बोलते हैं। 90 साल की उम्र में कहता है मैं शादी करूंगा। सब परेशान, परिवार वाले, ये क्या हुआ बूढ़े को, ये उम्र है शादी करने की। अरे एक पैर तो कब्र में लटका हुआ है, अब शादी करने चले तुम। सब व्यथित हो गए, दुखी परेशान, क्या करें कैसे करें। पूछ ही लिया शादी करोगे तो किससे करोगे, तो सामने वो धोबी की लड़की है, उससे करूंगा। कितने बरस की है, 16 साल की 16 साल की लड़की, उससे शादी करना चाहता। लोगों ने समझाया, अरे 16 साल की लड़की से कोई शादी की जाती है, ध्यान से समझो, मन का स्वभाव देखो। परिवार वालों ने, बेटों ने समझाया, 16 साल की लड़की उससे शादी करोगे, तो क्या तर्क देता है मन, तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ भी तो 16 साल की थी जब मैंने शादी की। देखो तर्क। फिर सोचा चलो इसको कैसे भी समझाया जाए, डॉक्टर की शरण में गए। डॉक्टर आप ही समझाओ, समझाओ इसको। तो डॉक्टर ने कहा देखो इस उम्र में शादी करना खतरे से खाली नहीं है, ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उम्र के लिए ठीक नहीं है। तो कहा क्या हुआ, अभी भी अपने को नहीं देख रहा है। अरे ठीक है वो लड़की नहीं तो दूसरी लड़की, अगर वो लड़की मरी भी गई तो दूसरी है, तब भी दूसरे को देख रहा, अपने को नहीं देख रहा। बातें हो रही खुद को देखने की, बेटा समझा रहा है, परिवार समझा रहा है, खुद को देखो लेकिन अपने को नहीं देख रहा। हर मन अपने हर तर्क से अपनी बात को सत्य साबित कर रहा है। मन है दूसरों को देखता है, अपने को नहीं देखता। ये मन की चालबाजी है, और यही मन तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा करता है, मैं पैदा करता है, अस्मिता पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, दंभ पैदा करता है, अभिमान पैदा करता है। और इसी मन के कारण तुम्हारी चाल भी टेढ़ी हो जाती है। चला चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, साहब कह रहे क्या तू टेढ़ा टेढ़ा चलता है भाई, किस बात की अकड़ है, किस बात का घमंड करते हो। सब तो जाने वाला, मिटने वाला, लूटने वाला, टूटने वाला क्या है जो साथ जाए। और ये सत्य है, व्यवस्था एकदम 100 आना सच है, कहीं कोई कमी नहीं। जो तुम लेके आओगे वही तुम्हें लेके जाओ। और इस परिवर्तनशील जगत में, चलायमान जगत में, जहां निरंतर हर चीज बदल रही है, वहां किस बात का अहंकार करना, मैं पना करना। हाँ? शरीर का अहंकार करो, कुछ दिन बाद शरीर जरावस्था को प्राप्त कर लेगा। जरावस्था प्राप्त हो गई, अब जब जरावस्था प्राप्त हो गई, शरीर की ताकत क्षीण हो जाती, फिर किस बात का अहंकार करना। परिवार का, धन का, ज्ञान का, किस बात का, पद का, शोहरत का, प्रतिष्ठा का, किस बात का। कोई भी ऐसा नहीं है जो अहंकार करने योग्य है।